हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आए दिन एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर एक नई कंपनी लॉन्च हो ही जाती है और एमएलएम के नाम पर दुनिया भर के स्कैम होते रहते हैं। हाल फिलहाल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल के ऊपर हमने कुछ वीडियोस करे और जिसके चलते काफी सारी हमें कॉल्स आई और काफी सारे इनके चमचों को बुरा लगा तो उन्होंने हमें गालियां भी दी चैट बॉक्स में, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। लेकिन वहीं काफी सारे ऐसे लोग भी मिले जिन लोगों को परेशान किया गया था। मतलब उनको झूठ बोल करके जॉब के नाम पर बुलाया गया था और बाद में एमएलएम के अंदर ढकेल दिया गया। दोस्तों, एमएलएम करना गलत बात नहीं है। झूठ बोल करके आप किसी को जॉब के नाम पर बुला रहे हो, वो बहुत गलत बात है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल के अंदर क्या लेटेस्ट अपडेट है, हमारी तरफ से क्या कार्रवाई करी गई है। चले शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कर दें जो एमएलएम कर रहे हैं या स्पेसिफिकली बोलूं तो न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल जैसी कंपनी में फंसे हुए हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। हमने लास्ट मंथ 15 तारीख को एनएसएल वालों को नोटिस भेजा था कि भाई जो आप कर रहे हो, जो आप फ्रॉड कर रहे हो, वो बंद कर दो। उसकी आपकी नोटिस की कॉपी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्री जुडिशरी, विदाउट प्री जुडिशरी नोटिस था, जिसका मतलब है कि भाई हम अभी कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे। एक इंफॉर्मेटिव नोटिस है कि भाई जो जो आप कर रहे हो ये बंद कर दो, अदरवाइज हम लीगल एक्शन लेंगे। इसके बदले में इन्होंने किसी एडवोकेट से, साकेत नाम के कोई पर्सन है, उनसे हमें नोटिस भिजवाया जो लास्ट मंथ हमें आई थिंक 25 के आसपास मिला। अब सबसे पहला जब मैंने नोटिस पढ़ा दोस्तों तो मेरे को गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। क्यों आई, चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि हमने कहा था कि भाई हमने एसडीएम ऑफिस में भी कंप्लेंट रेज कर दी है और इनके खिलाफ कंप्लेंट वगैरह कर दी है। इनका कहना है कि भैया हमने जाके पता किया, आपने एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट नहीं करी। भाई एसडीएम ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट करी हुई है। तो पैसा कहां से आप लोगों ने जो लगभग 10 लाख रुपए करीब रिटर्न किया है अलग अलग लोगों का, वो कहां से रिटर्न किया विदाउट कंप्लेंट? ठीक, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, ये अमाउंट बताना नहीं चाहता था, लेकिन जो आपने रिटर्न किया है हमारे पास प्रूफ है। जिन लोगों को पैसा दिया गया है, जिन लोगों ने कंप्लेंट्स डाली हैं, उसका हमारे पास प्रूफ है। तो वो कहां से हुआ? आप नोटिस मेंशन कर रहे हो किसी को, एटलीस्ट चेक तो कर लो। और जिस बात पे मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई इसके बाद, वो ये थी कि इन भाई साहब के अकॉर्डिंगली, एनएसएल वालों और इन साकेत जी के अकॉर्डिंगली, एनएचए सेंटर जो हमारे चैनल का नाम है वो हम इलीगली यूज कर रहे हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग एनएचए का मतलब है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है उसका हम नाम यूज कर रहे हैं। एनएचए इज अ शॉर्ट फॉर्म, कोई लॉन्ग फॉर्म यूज नहीं है। शॉर्ट फॉर्म किसी का भी किसी से मिल सकता है, वो ट्रेडमार्क नहीं होता है। शॉर्ट फॉर्म कभी भी ट्रेडमार्क नहीं होता है, हमेशा लॉन्ग फॉर्म ही ट्रेडमार्क किया जाता है या लोगो ट्रेडमार्क होता है। इनको ये समझ में आना चाहिए था। बट दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप किसी का नाम इलीगली यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट चेक तो कर लो भैया कि वो बंदा उस चीज को यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने, एनएचए सेंटर ने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि भैया एनएचए सेंटर का मतलब है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हम हमेशा कहते हैं एनएचए सेंटर का मतलब है निर्मल अनुभव हेल्थ सेंटर। मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं, इवन मेरे चैनल का जो लोगो है उसमें देख सकते हैं, कहीं से कहीं तक भी हमने लिखा हुआ है एनएचए सेंटर का मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नहीं लिखा हुआ तो आप कैसे इस चीज को क्लेम कर सकते हो? मतलब कुछ भी, मतलब लिख भेजना है, नोटिस का रिप्लाई देना तो कुछ भी लिख के भेज दोगे। उसके बाद ही 50 लाख रुपए की अमाउंट डिमांड करना है कि भैया अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। आपको लगता है कहीं से कहीं तक भी कि इतना फ्रॉड इतने लोगों के साथ करने के बाद आप किसी को नोटिस का रिप्लाई, एटलीस्ट अगर कोई समझदार कंपनी होती तो उस नोटिस को देखने के बाद ये एक्शन लेते कि भाई हाँ ठीक है, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उस पर काम करेंगे। लेकिन इसके विवज में उन्होंने उल्टा नोटिस भेज रहा। अब ये सोच रहे थे कि जैसे और लोगों को डरा देते हैं पुलिस के नाम पे, कार्यवाही के नाम पर, वैसे ही एनएचए सेंटर को या प्रशांत शर्मा को डरा देंगे। इनको पता नहीं है कि इतने आसानी से डरने वाला चीज नहीं है प्रशांत शर्मा। इसके बदले में हमने दोस्तों अभी इनको कुछ दिन पहले इस नोटिस का रिप्लाई दिया और पूरे बाकायदा अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया, अच्छे तरीके से इनको समझाया है कि भैया जो कर रहे हो बंद कर दो, अदरवाइज अच्छे तरीके से लताड़े जाओगे।
क्योंकि ये लास्ट हमारा रिप्लाई है। अगर इस पे ये लोग नहीं समझे तो पक्का इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब बात आती है कि हमने क्या करा भैया, इन्होंने 50 की डिमांड करी, हमने 5 CR की कह दी कि अगर नहीं माने और अगर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ा तो 5 CR आपको पे करना पड़ेगा डिफेम करने के लिए NHS सेंटर को। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि अभी तक सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ उसे भरपाई कर दो, खत्म, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन इनके समझ नहीं आ रही। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग हैं बहुत बड़े वाले दोस्तों, बहुत बड़े बड़े। जब हम इनके खिलाफ रिसर्च कर रहे थे तो जैसे मैंने अपने नोटिस में मेंशन भी किया, सिर्फ NSL नहीं, न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल लिमिटेड ही नहीं, इनके ऊपर 11 ऐसी कंपनी रजिस्टर मिली है जो न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल लिमिटेड जैसी है, और जो कि इन्हीं के मार्क ह्यूज, ड्यूक और इन सब ने रजिस्टर करी हुई है। बाकायदा मैं आपको नामों की लिस्ट दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे 11 नाम है जो अभी तक मेरी रिसर्च में सामने आए। इसके साथ साथ ये उन लोगों के नाम है दोस्तों जो इन कंपनीज को रन कर रहे हैं, और जो ये सारे के सारे बंदे इन्हीं के मार्क्यूज हैं, इन्हीं के वो बंदे हैं जो आपको लीडर के तौर पे यहां पे दिख जाएंगे, ठीक है। मैंने बाकायदा बड़े अच्छे से ना समझा दिया कि भैया समझ में आ रही हो तो मान जाओ, यहीं रुक जाओ, नहीं तो लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने हमें भी वही धमकी दी है कि भाई हम MCA में रजिस्टर्ड है, हमारे पास IGST है। भैया MCA में रजिस्टर्ड का होने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको परमिट दे देती कि जाओ भैया खुले हाथों से फ्रॉड करो, ऐसा नहीं होता है। MCA का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया आपको हम परमिट दे रहे हैं, आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो, कंपनी बना करके काम कर सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के लोगों को पागल बनाओगे, क्योंकि ये लोग कहते हैं हम तो जॉब के नाम को ऑफर ही नहीं कर रहे। भाई मेरे पास आज की डेट में टिल डेट मोर देन 30% की तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इनके मार्क्यूज की, जो ये बाकायदा क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि हम जॉब दे रहे हैं। जॉब दे रहे हैं मतलब जॉब के नाम पे हमें भी ऐसे ही बुलाया गया था, ठीक। तो जिन लोगों को परेशान किया गया, परेशान मीन्स कि जिन लोगों को झूठ बोल करके जॉब के नाम पे बुलाया गया था, पैसा हड़पा गया है, उन लोगों का मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनकी ऑडियो है, और बहुत जल्दी एक लाइव प्रूफ हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं एक पर्सन के साथ, वो भी आपको दिखाया जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको समझ आया होगा कि इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, और कहीं से कहीं तक भी अगर आपको जॉब या किसी भी और चीज के नाम पे बुला करके मैनिपुलेट करके पैसा लिया गया है, चाहे वो रूम रेंट हो, एकोमोडेशन के तौर पे हो, या ट्रेनिंग के नाम पे हो, या फिर ज्वाइनिंग की अमाउंट ली गई है, किसी भी तरीके से कहीं पर भी इस तरह का कोई भी अमाउंट लिया गया है और अब आपको ये देने से मना कर रहे हैं, आप पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन के खिलाफ ले सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे।